गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है और बताने वाले हैं अध्याय 15 नहीं सॉरी बच्चे 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये बताने वाला हूँ। चलिए इसको बताने से पहले जो है कुछ क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं जो हमने बताया हूँ। इससे अगले वीडियो में वही क्वेश्चन कर लेता हूँ। जल्दी बताओ फटाफट कि घन जो बनता है किसके मिलने से बनता है। घन पहला नंबर क्वेश्चन है, घन किसके मिलने से बनता है। जल्दी बताओ। वर्गों के मिलने से। दूसरा नंबर, घन में कितने सतह होते हैं 6। तीसरा नंबर, घन में कोणों की संख्या बताओ, यानी किनारों की संख्या कितना होता है 12। चौथा नंबर, घन में शीर्ष की संख्या बोलो कितना होता है शीर्ष 8। चलिए यहाँ तक बता दिए। अब एक सूत्र पूछ लेता हूँ कुछ। घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यू। घन का क्षेत्रफल बराबर बोलो 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बताओ। घन का विकर्ण a√3 यानी कि भुजा √3, भुजा गुना √3। समझ में आया। ये हमारा, चलो इतना सबको याद है। घन में तो विकर्ण खींचने के लिए नहीं सीखा था, तो दिखा देते हैं कैसे विकर्ण खींचा जाता है। जैसे वर्ग में खींच सकता है ना, उसी तरह घन में भी खींच सकता है। घन में भी उसी प्रकार खींच सकते हैं। देखो हम जब विकर्ण खींचेंगे तो ये विकर्ण यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा। जल्दी बताओ, मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ऐसे भी खींच सकता है और ऐसे भी खींच सकता है। समझ में आया। चलो इनको मिटाते हैं। अब पढ़ने वाले हैं घनाभ। अब क्या पढ़ने वाले हैं घनाभ। चलो ये बताओ घनाभ जो है किसके मिलने से बनता है। तो घनाभ जो होता है ना वो आयत के मिलने से बनता है, न कि वर्ग के मिलने से। किसके मिलने से बनता है घनाभ आयत के मिलने से। अगर हम इस प्रकार 2 आयत ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके ले लेते हैं, तुम लोग भी अपने अपने कॉपी पे बनाओ। ये क्या है हमारा रे आयत। चलो इसको जरा कोशिश करो कि जोड़ दें। इसको क्या करें जोड़ दें। ऐसे सटा देगा तो नहीं बनेगा। एक के ऊपर क्या करो, एक को जोड़ दो। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये इस प्रकार बनेगा। इसको जोड़ने पर क्या होगा, ये इस प्रकार बनेगा। समझ में आया क्या बना रहा हूँ। घनाभ बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ रे घनाभ। ये क्या है हमारा घनाभ। क्या है रे घनाभ। चलो किसके मिलने से घनाभ बनता है जल्दी बताओ। हाँ आयत के मिलने से। इसमें जो होता है ना इसको क्या बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं लंबाई। इसको क्या बोलते हैं बी यानी चौड़ाई। इसको क्या बोलते हैं एच यानी ऊंचाई। तो लिखेंगे घनाभ में, क्या लिखेंगे घनाभ में L बराबर लंबाई, B बराबर चौड़ाई, H बराबर क्या होता है ऊंचाई। क्या होता है रे जल्दी बताओ। H बराबर क्या होता है ऊंचाई। समझ में आया। चलो देखो L का मतलब क्या होता है लंबाई,
बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई। समझ गया? चलो अब घनाभ में जो है ना 3 चीज़ इसमें भी होता है, घनाभ में भी 3 चीज़ होता है। पहला नंबर विकर्ण, पहला नंबर विकर्ण, या ऐसे भी लिख सकता है। चलो पहले 3 चीज़ बता देते हैं, उसके बाद घनाभ की विशेषता बताए। पहले विशेषता ही बता दे, बोलो क्या बता दे? पहले विशेषता बता दे इनके बारे में। चलो सबसे पहले इनकी विशेषता बता देते। घनाभ की विशेषता, घनाभ की विशेषता। चलो घनाभ की विशेषता, पहला विशेषता ये है कि घनाभ की सतह कैसी होती है। घनाभ की सतह कैसी होती है? आयताकार। घनाभ की सतह कैसी होती है? आयताकार। पहला विशेषता क्या है? घनाभ की सतह होती है आयताकार। दूसरा है घनाभ में सतहों की संख्या, बोलो सतहों की संख्या, जल्दी बताओ। घनाभ में भी सतह की संख्या उतने होता है जितना घन में होता है, समझ गया? सतह की संख्या 6। तीसरा बात करें, घनाभ में जो होता है कोण की संख्या है, किनारा की संख्या, किनारा या कोणों की संख्या कितना होता है? जितना घन में होता है उतने घनाभ में कितना? 12। अगर शीर्ष की बात करें तो घनाभ में भी उतने होता है जितना घन में होता है। शीर्ष कितना होता है? 8। कितना होता है रे? 8। यानी कहा जाए तो सारा कुछ जो है ना घन के ही समान इसमें भी होता है। सिर्फ जो है इसका सतह जो होता है ना वो आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार। और घन में वर्गाकार होता है, इसमें आयताकार होता है। समझ में आया? 2 घन को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बढ़ेगा उसमें, ये बताओ। 2 को घन को मिलाएंगे तो क्या बढ़ेगा? देखो 2 को घन को मिला देंगे तो हमें इसकी लंबाई बढ़ जाएगा, ये आगे चल के हम बता देंगे। तो इससे पहले जो 2-3 चीज़ इसमें घन में होता है उसको बता देते हैं। 2-3 चीज़, यानी कि विकर्ण, आयतन, क्षेत्रफल। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का आयतन और घनाभ का क्षेत्रफल, इसको बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। विकर्ण पहला नंबर, इसमें 2-3 चीज़ क्या बताए थे? पहला नंबर है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √L² + B² + H²। समझ गया रे? दूसरी बात कर लेते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल जल्दी बोलो। इसका होता है 2 × LB + BH + HL। ये होता है किसका? घनाभ का क्षेत्रफल। अब बात तीसरा नंबर करते हैं, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? जल्दी बताओ। देखो घनाभ में यानी कि इसको गुना कर देंगे तो निकल जाएगा L × B × H। समझ में आया? LBH। घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH। LBH। तो समझ गए यहाँ तक? अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको प्यार से बनाते हैं, कैसे बनता है। सभी लिख लिया? चलो इनको मिटाते हैं। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिखो जल्दी लिखो। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ का आयतन, विकर्ण एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। जल्दी। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ का आयतन, विकर्ण एवं क्षेत्रफल तीनों ज्ञात करें। जल्दी करो, जल्दी ज्ञात करो, स्पीड में ज्ञात करो, जल्दी। चलो बनाते हैं सॉल्यूशन या हल। सॉल्यूशन ही या हल हिंदी में, तो हिंदी मीडियम ही है।
चलिए सवाल को चालू करते हैं। क्या हुआ था, थोड़ी सी लाइट कट गया था तो वही दिक्कत था, लाइट आ गया है। चलते हैं। हल दिया गया है, दिया गया है, बताओ क्या सब दिया गया है। भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर। समझ गया। चलो मान लेते हैं ये क्या है, एक घनाभ है। क्या है ये, एक घनाभ है। ये क्या है, एक घनाभ है। क्या है ये, एक घनाभ है। चलो ये घनाभ है। ऊंचाई ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, लंबाई ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 सेंटीमीटर। समझ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या सब लिखेंगे। देखो ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई सब दिया हुआ है। क्या क्या कह रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले आयतन बोला गया तो आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है फार्मूला, जल्दी बताओ। LBH। तो L कितना है, 10 गुना B कितना है, 8। ये हो गया L, ये हो गया B, हो गया H। समझ गया। चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई गुना H कितना है, 6। चलो गुना करो इसको। 10 गुना 8 80 गुना 6 कितना हुआ, 48, 480 सेंटीमीटर क्यूब। देखो कितना आसान है, निकाल लिया। चलो नीचे दिखाई नहीं देगा, इसके लिए इसको हमको मिटाना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। निकाला सभी। चलो इनको मिटा दे। चलो घनाभ हमने बता दिए। अब क्या कह रहे हैं निकालने के लिए, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण जल्दी बताओ। घनाभ का विकर्ण बराबर, अभी सूत्र लिखाए हैं, क्या लिखाया हूँ। घनाभ का विकर्ण बराबर रूट अंडर L² प्लस B² प्लस H²। यही नहीं लिखाया हूँ, अभी जस्ट लिखाया हूँ। देखो घनाभ का विकर्ण, L का स्क्वायर कितना हो जाएगा, L का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस B कितना है, 8, 8 का स्क्वायर प्लस H कितना है, 6, 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। जल्दी बताओ कितना होगा ये, अंडर रूट 200 होगा कि नहीं। 100 और 64 36 और 200 का वर्गमूल निकालेगा तो कितना आएगा बाहर। 200 का वर्गमूल निकालेगा तो कितना आएगा बाहर, हाँ। देखो इसको जब लिखेगा तो यहाँ पे देखो गुणनखंड विधि से भी निकाल, दिखाई दे रहा है यहाँ पे 200 का गुणनखंड विधि बता देता हूँ, उससे भी निकाल सकते हैं आराम से। 2 से 100, 2 से 10, 50, फिर 2 से करे तो कितना होगा 25। यहाँ देखो 5 से, यहाँ 5 से 1 2 कितना आ रहा है, यानी 5 दूना 10 2, यानी कि ये आ रहा है 10 रूट 2 सेंटीमीटर। घनाभ का विकर्ण कितना निकला, 10 रूट 2 सेंटीमीटर, 10 रूट 2 सेंटीमीटर। सभी समझ गए। अब इनको मिटाते हैं तभी तो हम निकालेंगे क्षेत्रफल, जगह तो है नहीं, साइड में निकालते फिर दिखेगा नहीं तू लोग को। चलो जल्दी करो। तो हमने देखा कि किस तरह आयतन निकाल लिया और किस तरह विकर्ण निकाल लिए, बहुत ही आसान है। चलो क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LHL। समझ गया।
चलो 2 गुना L कितना है, L कितना माने थे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना रे, नहीं तो फिर भूल जाएगा। L बराबर 10, B बराबर 8, H बराबर 6। समझ गया? तो लिखेंगे 10 गुना 8 प्लस 8 गुना 6 प्लस 6 गुना 10। जल्दी बताओ कितना होता है जोड़ के। 10 अठे 80 प्लस 8 छाके 48 प्लस 60। 2 गुना 1 88। देखो जोड़ के 1 88 होता है। 60 और 40 180, 180 8 88। इसको गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का क्षेत्रफल भी हम निकाल लिए। ये बताओ तीनों मालूम हो तो सब कुछ क्या हो सकता है, आसानी से निकल सकता है। तीनों का यहाँ तीनों कहने का मतलब है LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मालूम है घनाभ में, तो क्षेत्रफल विकर्ण सब आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इनको मिटा के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। 720 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर और 720 सेंटीमीटर आयतन वाले घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 720 सेंटीमीटर आयतन वाले घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई क्या लिखे, 720 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई ज्ञात करें। जल्दी बताओ, जल्दी ऊंचाई ज्ञात करो, तेजी से ऊंचाई ज्ञात करो। बना लिया तुम लोग? चलो इस क्वेश्चन के बनाते हैं हल। दिया गया है घनाभ का आयतन बराबर 720 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ का आयतन कितना दिया है, 720 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बाद L भी दिया है ना, L बराबर 6 सेंटीमीटर और B बराबर 4 सेंटीमीटर। H बराबर व्हाट, H है ना, यानी ऊंचाई कारा निकालने के लिए H क्या है, ऊंचाई कारा निकालने के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं रे, बोलो। हम जानते हैं कि आयतन बराबर घनाभ का आयतन लिखे। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, LBH। तो आयतन कितना दिया है, 720 सेंटीमीटर क्यूब बराबर L कितना है 6, B कितना है 4 गुना H। अब तुम काट सकता है ना यहाँ से, देखो छक्का 6 अब 12 छक्के 72, 120 हो गया। फिर इसको काटेंगे, 4 का 4 4, 40 30 चौका कितना होता है 120, 30 चौका 120। अब यहाँ आप देखो रे, H बराबर कितना हो गया रे, 30 सेंटीमीटर। कितना हो गया रे, अब कहोगे सर जी ऊंचाई इतना है, लंबाई कितना होगा, चौड़ाई कम है, ऊंचाई ज़्यादा हो गया। समझ गया? तो हम ये बनाने के लिए दिया हूँ, ऐसा भवन ऐसा कुछ बनता नहीं है, लेकिन निकालने के लिए हम कुछ मान रखे तो आया। तो समझ गया कि किस तरह, अगर मान लो
ऊंचाई नहीं रहे तो निकाल सकते हैं, 2 दिया है तो निकाल सकते हैं। उसी जगह ऊंचाई की जगह मान लो हम दे दे कि ऊंचाई दिया है कितना, यहाँ पे चौड़ाई की जगह लिख दे ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे लिख दे चौड़ाई, तो समझ गया ना। यहाँ पे हो जाएगा ना b, तो b लिखा जाएगा और h कितना होगा 4, यहाँ 4 से कटेंगे तो वही b बराबर कितना हो जाएगा 23, उतने होगा। अगर मान लो कि ये लंबाई की जगह हम दे दे चौड़ाई, तो लंबाई भी इतने निकल जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह ये क्वेश्चन क्या सोल्व हो गया। चलो इनको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी सवाल भी बना दिए हैं। इसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें क्या है कि 2 घन जो होता है ना उसको जोड़कर घनाभ बनाना। 2 घन, घन जानता है ना, 2 घन, 2 घन को जोड़कर क्या करेंगे घनाभ बनाएंगे। दो घन को जोड़कर क्या बनाएंगे घनाभ। इस चलो मान लो कि इसकी सब भुजा बराबर होता है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होता है और वर्ग के मिलने से घन बनता है। तो ले लेते 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, सब ले लिए हम, क्या किया 3 सेंटीमीटर। समझ गए। अब सोचो जरा, इसको हम जोड़ेंगे तो इसमें किसी चीज़ में तो वृद्धि होगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो किसी न किसी चीज़ में वृद्धि होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। तो इनको जोड़कर ये दोनों घन को जोड़कर हम क्या बनाते हैं घनाभ। तो इन दोनों को जब जोड़े तो क्या बन गया, ये हमारा इस प्रकार का बन जाएगा घनाभ। ऐसा कोई लकड़ी का टुकड़ा है तो उसको प्रयोग करके दिखा देंगे, लेकिन अभी नहीं है लाल, नहीं तो हम बता देते किस तरह ये बन जाता। इस तरह ये बन जाएगा, यानी जोड़ेंगे तब इस तरह बन जाएगा। इस तरह जब इसको हम सटाएंगे तो बन नहीं जाएगा, ये सट जाएगा इसमें तो ये बन जाएगा इस प्रकार। तो ये क्या बन गया घनाभ। अब देखो ऊंचाई तो उतने रह जाएगा और चौड़ाई भी उतने रह गया, और 3 और 3 क्या है लंबाई हो गया। 3 + 3 कितना 6, लंबाई 6। तो घनाभ में 2 घनाभ को जोड़ने से, घन को जोड़ने से एक घनाभ बनता है। उसमें किसकी वृद्धि होती है लंबाई की, बाकी जो है चौड़ाई ऊंचाई वही रहता है। घनाभ में जो लंबाई होती है उसकी वृद्धि क्या होता है, वो उसका दुगुना हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। जितना घन का लंबाई है तो 2 घन को जोड़ेंगे तो उसका 2 गुना हो जाता है। तो 3 + 3 यानी 3 को 2 से गुना कर दो या 3 + 3 करो। तो यहाँ 3 यहाँ अगर 4 ले रहे हैं सबका मान, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। समझ गया, 4 दूना 8 हो जाएगा। मान बैठाकर देखना चाहते हैं तो देख सकता है कि लंबाई में वृद्धि हो रहा है, किस में वृद्धि हो रहा है। मान जब बैठाएगा तब भी पता लग जाए किस में वृद्धि हो रहा है। समझ गया रे। अब देखो अच्छा, घन का क्षेत्रफल निकालो तो, और घनाभ, ये घनाभ माने है ना। चलो इनका क्षेत्रफल निकालो, पता लग जाएगा ना। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 ठो ना है तो 2 ले लेते हैं, 6 गुना भुजा स्क्वायर। चलो यहाँ पे देखो 2 और 6 गुना 3 का स्क्वायर, 2 और 6 गुना 9। अब सबको गुना कर दो, 2 गुना 6 गुना 9। अब बोलोगे कि ये 2 कहाँ से आ गया, तो 2 को घनाभ है ना, तो दोनों का निकाल रहे हैं, फिर घन 2 को घन, सॉरी बच्चे 2 को घन का निकाल रहा है, उसके बाद घनाभ का निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना आया जल्दी बताओ। 6 दूना 12, 12 नमा 108 होता है कि नहीं। अब चलते हैं घनाभ। तो घनाभ का क्षेत्रफल जानता है ना, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, यही होता है ना। देखो ध्यान से देखो, 2 गुना L कितना है यहाँ पे 6 माने है, 6 गुना B कितना है 3 प्लस 3 गुना 3 प्लस 3 गुना 6। देखो ध्यान से देखो, 2 छत्री 18 + 9 + 18, 2 और इसको जोड़ेगा 18 दूना 36 और 9 कितना होता है
छतरी 18, 3 तिया 9 और छतरी 18, 18 18 36 9 45। अब 45 दूना कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। और यहाँ पे कितना हो गया? ये 2 से गुना कहाँ होगा? दोनों को जुड़ेगा ना। रुक जाओ, पहले निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल भुजा यानी कि 6 गुना 3 का स्क्वायर। ये तो हम घन में दे दिए, तो ये हो जाएगा 9 के 54, 54 प्लस 54, 54 प्लस 54। इस प्रकार अगर नहीं निकल रहा है तो देखो इसमें वृद्धि वैसे लंबाई में होता है। हम जो है ना इसका जब भुजा निकालेंगे तो पता लग जाएगा, भुजा निकालेंगे तो पता लग जाएगा लंबाई में वृद्धि हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखो हम भुजा निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं। मान लो कि B दिया है तुमको 3 सेंटीमीटर और L दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, आयतन निकाल लेते, पता लग जाएगा। आयतन बराबर क्या होता है? LBH होता है कि नहीं? चलो आयतन मान लो कि दिया है कितना, इसका आयतन कितना होगा? 3 तिया 9, 9 गुना 6, 54 हो जाएगा ना इसका आयतन। तो हम मान लेते हैं 54 है। तो L कितना दिया है? 6 गुना B दिया है 3, H मालूम नहीं है। देखो 9 और इसको काटेंगे 3 आ गया। अब चलो मान के चलते हैं कि B नहीं दिया है, H दिया है। तो हम H के जगह B के जगह यहाँ पे लिखेंगे B, H के जगह लिखेंगे 3, तो भी उतने होगा। अब मान के चलो कि B दिया है और L नहीं दिया है, B दिया है L नहीं दिया, तो हम लिखेंगे इसको 54 बराबर L कितना है मालूम नहीं, L निकालना है ना। तो H हो गया 3 और गुना B हो गया, L लिखेंगे और B हो गया 3 गुना 3। अब देखो 3 18 तिया 54 और 3 छतरी 18 निकल गया, L बराबर 18। समझ गया? तो घन जो होता है ना, और भी कई तरीका होता है इन दोनों को निकालने का, तो आगे हम बताएंगे। यहाँ पे अभी नहीं निकालें, या आगे बताएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा था 108 और यहाँ पे जो क्षेत्रफल घनाभ का अलग आ रहा है 90 आ रहा है, तो हम जो है निकालेंगे तो बताएंगे अगले सवाल में। वीडियो थोड़ा झलफला रहा है और लंबा हो रहा है, तो यहाँ पे समझ गए ना कि देखो ध्यान से ये समझना है कि घनाभ में जो है ना, 2 को घन को जब जोड़ते हैं तो घनाभ में लंबाई बढ़ता है और कुछ नहीं। 2 को घन के एक कोई सा टुकड़ा लेना लकड़ी का इस प्रकार का, जैसे बेंच डेस्क का जो पासी होता है नीचे से काटा जाता है, तो उस तरह का कोई लकड़ी का टुकड़ा लेगा, इन दोनों को सटाएगा तो ऊंचाई तो उतने रहेगा, ऊंचाई उतने रहेगा और लंबाई जो है बढ़ जाएगा, चौड़ाई उतने रहेगा, ऊंचाई बढ़ जाएगा। अब देखो क्या से हो, यहाँ जैसे मान लो कि हमारा ये क्या है, एक पेड़ है, समझ में आया। एक ऐसा और ले ले, एक ऐसा और लेके क्या करें हम, इस साइड सटा दें तो क्या होगा, इसकी जो ऊंचाई ये है उतने रहेगा कि नहीं, इसकी चौड़ाई तो उतने रहेगा। और ये जब एक ठो और लिया इधर से सटाई तो इसकी लंबाई बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं, यानी चौड़ाई उतने रह गया और ऊंचाई जो है उतने रह गया और लंबाई बढ़ गया। समझ में आया? तो ये क्या है, ये कहा जाए तो ये एक घनाभ है। कैसे? तो इसको देखो, ये क्या है, एक घनाभ है। देखने में कैसा लग रहा है, देखने में कैसा लग रहा है बताओ, आयताकार लग रहा है, तो ये घनाभ। अब इसमें कोण की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना कोण आ रहा है। और शीर्ष की बात करें तो 1 2 3 4, इधर देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस शीर्ष की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, शीर्ष कितना है 8, किनारा वैसे 12 होता है। समझ गया? इसमें नहीं आ रहा है। चलो अब वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं, बहुत लंबा हो चुका है और मोबाइल भी थोड़ी सी प्रॉब्लम में है। तो जो भी इस चैनल पे आए हैं नए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक ये नोटिफिकेशन जा सके और वो पढ़ सकें। जय हिंद।